शख्स ने इस रॉ को बनाया और इसको दुनिया में बेहतरीन एजेंसीज में एक बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। तो फिर शुरू करते हैं सफर। साल 1950 आजादी के बाद भारत में ब्रिटिश महारानी का पहला दौरा था। मुंबई में रिसेशन के वक्त सभा में चारों ओर बड़ी भीड़ थी। वहां मौजूद सभी लोग महारानी का स्वागत करने आए थे। तभी उसी भीड़ में से किसी शख्स ने फूलों का एक बुके महारानी की ओर फेंका, तो वो बुके बस महारानी के लगने ही वाला था कि वहां मौजूद एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और वहां मौजूद सभी आदमियों का ध्यान उस शख्स के ऊपर चला गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि साल 1940 बैच के आईपीएस ऑफिसर आर.एन. काओ थे, जो उस समय आईबी के जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे और महारानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। इनकी इस सतर्कता और काबिलियत को देखकर महारानी बड़ी खुश हुई। उन्होंने इनसे मजाकिया अंदाज में कहा कि गुड क्रिकेट। आर.एन. राव का जन्म 10 मई 1918 को वाराणसी के एक ब्राह्मण घर में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वहीं से उन्होंने इंग्लिश साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 1939 में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास कर पुलिस सेवा को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ और गृह मंत्रालय के नीचे फिर से जब आईबी का गठन किया गया तो उनको वहां बुला लिया गया। इन्होंने बतौर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आईबी ज्वाइन कर ली। ये दिखने में काफी स्मार्ट थे। इनकी काबिलियत को देखते हुए इनको पीएम की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत का खुफिया तंत्र कितना कमजोर है, ये बात पूरी दुनिया के सामने अब आ चुकी थी। भारत में कई नेता अब खुफिया एजेंसी के लिए मांग उठाने लगे थे, पर नेहरू को चीन से दुश्मनी नहीं लेनी थी और उनका चीन की तरफ नरम रुख इनको ये करने को मना कर रहा था। पर 1964 में इनकी मृत्यु के बाद जब पीएम लाल बहादुर शास्त्री बने तो ये मांग और तेज हो गई और उसके पहले ही 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद पीएम कुर्सी पर इंदिरा गांधी जी बैठ गई, जो चाहती थी कि भारत एक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए। तो उन्होंने 1968 में आईबी के 2 टुकड़े कर रॉ बनाने का फैसला किया और रॉ को काम दिया गया वो विदेशों में हो रही खुफिया हरकतों की जानकारी भारत तक पहुंचाएगा, जिसके लिए सबसे काबिल और अहम शख्स थे आर.एन. काओ। इनको रॉ का निदेशक बनाया गया। काओ ने केवल 3 साल के अंदर ही अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में रॉ ने बहुत जरूरी रोल निभाया था। रॉ ने पहले ही पाकिस्तान के एयरफोर्स के हमले का प्लान भारत की आर्मी तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी कोशिश में बुरे तरीके से फेल हो गया और युद्ध में उसको हार का सामना करना पड़ा। नेहरू की मृत्यु के बाद सिक्किम भूटान की तरह स्वतंत्र दर्जे की मांग करने लगा। 1975 में इस मांग को लेकर वहां के राजा का परिवार अपनी आवाज को तेजी से बुलंद करने लगा था, बल्कि भारत तो सिक्किम का पूरी तरह से विलय चाहता था। अब इसकी जिम्मेदारी फिर से आर.एन. काओ को दे दी गई। उनसे कहा गया पूरे विलय से कम में बात नहीं बननी चाहिए। इसके बाद काओ ने अपने मिशन की शुरुआत की और उन्होंने सबसे पहले वहां के राजा के विरोध और लोकतंत्र के पक्ष में जो नेता थे उनको भारत की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया, जिससे वो भारत में विलय के लिए एक माहौल बनाया जा सके। तभी बंगाल में तैनात अमेरिका के राजदूत पीटर सिक्किम पहुंचे और वहां के राजा से मुलाकात की। इनकी जानकारी जैसे ही काओ को मिली, उन्होंने तुरंत मीटिंग कर ऑपरेशन तेज करने को कहा। उसके बाद राजा के जन्मदिन के दिन जब राजा और उनका बेटा राजभवन जा रहे थे तो विरोधियों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद उनके गार्ड्स ने गोली चलाई। उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद विरोधी नेताओं ने पूरे सिक्किम में चक्का जाम कर दिया। इसके बाद वहां के राजा को भारत से मदद मांगनी पड़ी, जिस पर यह तय हुआ कि भारत अब सिक्किम की पुलिस को संभालेगी। राजा के पास केवल राजभवन और वहां के गार्ड्स पर अधिकार रहेगा, पर भारत तो सिक्किम का पूरा विलय चाहता था, इसलिए चुनाव भी कराने का तय किया गया। पर चुनाव में विरोधियों का 70% में सीटों पर जीतना जरूरी था। इसके चुनाव से ठीक पहले काओ ने आर्मी का फ्लैग मार्च कराया, जिससे वहां की जनता के बीच लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ सके। काओ का ये प्लान काम कर गया और नेता काजी की लीडरशिप में कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बनाई। चुनाव में हार के बाद वहां के राजा को लग गया अब उसके पास से राजभवन भी जाने वाला है, तो उसने इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। चीन भी भारत के इस फैसले के खिलाफ ने नहीं बल्कि उसी आर्मी मैन ने किया जिसका नाम मीटिंग की बांग्लादेश चीन के रूप में काम करते रहे।
इसके बाद इंदिरा गांधी ने इनको विदेशी नीतियों के मामलों में बतौर अपने निजी सलाहकार के पद पर नियुक्त कर लिया। इन्होंने नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के साथ काम किया है। रॉ को आज सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी बनाने में इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा।